हम लोग नहीं जानते, सत्याग्रह प्रदर्शन है CST उसके एक्ट बाद और से फिर कह जातिगत रहे हैं आरक्षण कि के जात खिलाफ। के और आज आधार ये पर 2 जनगणना अक्टूबर को गांधी अब जयंती जात के आधार पर और जनगणना लाल होगी, बहादुर जात शास्त्री के जी आधार की पर जयंती कुनबा के बनेगा, अवसर पर जात के दोपहर आधार बाद पर 2 गांव बजे बनेगा, संपन्न होगा। जात के आधार पर शहर बनेगा। देश तो में हो जो गया, SC देश का ST विकास हो एक्ट गया ना। है, जो कहाँ से जात को जाति मिटाया आधार जाए? का आरक्षण की ये लालची व्यवस्था है वो छितरे नेता समाप्त है, हो। ये योग्यता लालची प्रतिभाओं की बेईमान के अनदेखी पीछे बंद हो, लोग इस बैठे तरह हैं। की मांगे हमारी ये हैं समाज को और बांटना इसको चाहते हैं। लेकर के हम पार्टी के मिशन 2023 की ओर लगातार बढ़ रहे हैं। जाति जनगणना होने के पूरे देश में क्या लगता है कि जाति जनगणना अगर हो जाएगी तो कितनी बर्बादी होगी? सबसे बड़ी वजह यही है कि इसमें होनी जनहित है, ये भी राष्ट्रीय हित पता है है। कि हम जाति राष्ट्रीय हित जनगणना की ये मांग किस को लिए लेकर करना के चाहते कार्य कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। क्या जाति जनगणना बना लीजिए और मान लीजिए 700 बच्चे मिलेगा आप जो जरूरतमंद है उसका जो है एक मुश्त आर्थिक सहायता दे करके उसकी रोटी कपड़ा मकान और रोजगार ये सुनिश्चित किया जाएगा। शिक्षा चिकित्सा रोजगार और पदोन्नतियों आदि में किसी तरह का आरक्षण राष्ट्रीय जातिगत आरक्षण विरोधी पार्टी को बिल्कुल मंजूर नहीं। इन मांगों को लेकर के ही हम लगातार अपने मिशन 2023 की ओर बढ़ रहे हैं। ये तो पहले हमको बताओ, देश को कौन सा फायदा हो जाएगा? तुम अगर जाति की गणना करो क्या फायदा हो जाएगा? तो अभी मेरे साथ युवा भी हैं, क्योंकि ये जो मुद्दा है आरक्षण, जातिगत आरक्षण नहीं चलेगा, SC ST एक्ट नहीं चलेगा, योग्यता प्रतिभाओं की अनदेखी नहीं चलेगी, जातिगत आरक्षण बंद करो, योग्यता प्रतिभाओं की अनदेखी बंद करो, योग्यता प्रतिभाओं की अनदेखी नहीं चलेगी, SC ST एक्ट नहीं चलेगा, SC ST एक्ट खत्म करो, योग्यता प्रतिभाओं की अनदेखी बंद करो, योग्यता प्रतिभाओं की अनदेखी बंद करो, भारत माता रटते जाओ, आगे आगे बढ़ते जाओ, भारत माता रटते जाओ, आगे आगे बढ़ते जाओ। भारत की जनता कहे पुकार, जातिगत आरक्षण बंद करे सरकार, भारत की जनता कहे पुकार, जातिगत आरक्षण बंद करे सरकार। पदोन्नतियों में आरक्षण नहीं चलेगा, योग्यता प्रतिभाओं की अनदेखी नहीं चलेगी, गरीब पिछड़ों का शोषण नहीं चलेगा, जन विरोधी सरकार नहीं चलेगी, जन विरोधी सरकार नहीं चलेगी, भारत माता रटते जाओ, आगे आगे बढ़ते जाओ, भारत माता रटते जाओ, आगे आगे बढ़ते जाओ, भारत माता रटते जाओ, आगे आगे बढ़ते जाओ। भारत की जनता कहे पुकार, जातिगत आरक्षण बंद करे सरकार, भारत की जनता कहे पुकार, जातिगत आरक्षण बंद करे सरकार। पदोन्नतियों में आरक्षण नहीं चलेगा। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। साथियों, तमाम साथियों के सहयोग समर्थन से 51 घंटीय सांकेतिक अनशन सत्याग्रह प्रदर्शन लगातार 49वां घंटा समाप्ति की ओर बढ़ते हुए साथियों ठीक 1:30 बजे राजभवन की ओर कूच करते हुए महामहिम राज्यपाल महोदय के मार्फत महामहिम राष्ट्रपति जी को ज्ञापन सौंपते हुए ठीक 2 बजे आज ये कार्यक्रम संपन्न होगा। आगामी रणनीति के साथ, आंदोलन के साथ, फरियाद के साथ। भारत माता की, भारत माता की। जातिगत आरक्षण नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, SC ST एक्ट नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, योग्यता प्रतिभाओं की अनदेखी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भारत माता की, भारत माता की।
जंग लड़ो बेईमानों से, निकलो घरों मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, निकलो घरों मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। जातिगत आरक्षण नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, जातिगत आरक्षण नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। निकलो घरों मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। भारत माता की जय हो। ये सारे लोग जो बैठे हैं, आरक्षण खत्म किया जाए इसलिए बैठे हैं, और ST/SC एक्ट खत्म किया जाए इसलिए बैठे, क्योंकि ST/SC एक्ट जो है वो इनके लिए एक काला कानून है। इनके लिए क्या है, एक समाज के लिए काला कानून है। चलिए इनसे जानते हैं कि ये लोग धरना कब से दे रहे हैं और क्या खास वजह थी जो आज धरना आपको देना पड़ा। कहाँ से हैं दादा आप? देखिए, मैं रविंद्र जठेड़ी, महासचिव राष्ट्रीय जातिगत आरक्षण विरोधी पार्टी और सोनीपत हरियाणा से हूँ। आज 2 अक्टूबर बापूजी की जयंती के अवसर पर, भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती के अवसर पर SC/ST एक्ट और जातिगत आरक्षण के खिलाफ 51 घंटीय सांकेतिक अनशन आयोजित किया गया। तो क्यों, क्या जरूरत पड़ी जो आपको बताएं ये अनशन लेना पड़ा? देखिए, पार्टी पिछले काफ़ी अरसे से सरकार से सत्याग्रह करती आ रही है कि SC/ST एक्ट और जातिगत आरक्षण, सरीखी कुनीतियों और कुरीतियों को तुरंत समाप्त करे सरकार। लेकिन इन सब के बावजूद हमारी सत्याग्रह को दरकिनार करते हुए कि मौजूदा केंद्र सरकार द्वारा गत 2019 में, दिसंबर 2019 में 126वां संविधान संशोधन करते हुए SC/ST जो राजनीतिक आरक्षण था उसकी अवधि को 10 वर्ष तक विस्तार कर दिया। इसके बाद भी अभी मौजूदा संसद स्तर में देश की सरकार द्वारा संसद में बिना किसी चर्चा के OBC आरक्षण को 127वां संविधान संशोधन दे करके बढ़ा दिया है, जो कि जनहित में नहीं है, राष्ट्रीय हित में नहीं है। राष्ट्रीय जातिगत आरक्षण विरोधी पार्टी सरकार की इन जन विरोधी नीतियों के खिलाफ एक राजनीतिक सत्याग्रह आंदोलन है। जिस तरह देश की तमाम राजनीतिक पार्टियों का एक मिशन होता है, एक ध्येय होता है कि वोट प्राप्त करनी और सत्ता हथियानी, इन सब के विपरीत राष्ट्रीय जातिगत आरक्षण विरोधी पार्टी का मिशन 2023 है SC/ST एक्ट और जातिगत आरक्षण, सरीखी कुनीतियों और कुरीतियों के खिलाफ 2 अक्टूबर 2023 से देश भर में निर्णायक आंदोलन शुरू करना। उसकी सफलता की तैयारियों के मद्देनजर ही आज लखनऊ की पवित्र धरती पर 51 घंटीय सांकेतिक अनशन देश की तमाम सम्मानित जनता के सहयोग समर्थन से, देश के तमाम आरक्षण, जातिगत आरक्षण विरोधी साथियों के सहयोग समर्थन से लगातार 55वें घंटे में प्रवेश कर गया है। तो अभी आप जगह कहाँ से आए हैं और आपको क्यों लगता है कि मतलब आरक्षण खत्म होने की ज्यादा? भारत माता की जय, भारत माता की जय। स्वागत में योग्यता पे इसको ना यहाँ पे आगे नीचे से ले बता दो ये हटा करके यार मिलने को डेट मिल जाएगी आपको। अरे साहब, अभी ये 51 घंटे का सांकेतिक अनशन है वो खत्म हो जाएगा साहब, और अब दे देंगे वो खत्म हो जाएगा, कोई बात नहीं। लेकिन आपने हमसे मिलने का वक्त है, मिलना तो ये था साहब, इसको आयन करवाना है वो तो खराब लोग देंगे, उसके भी होगा, जरूर होगा। लेकिन आज मिलने से आज सब चाह भी रहे हैं और मौसम भी ठीक है। उत्तर प्रदेश की पवित्र भूमि, सुबह से मैं वही प्रोग्राम में लगा था, सुबह से वही प्रोग्राम चल रहा है। अभी सुनने से जल्दी प्रोग्राम हम पैदल चले जाए बहन जी, किसी को भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे साहब। वो मतलब नहीं। आप अरे एक बात बताइए, अगर आप ही वहाँ बैठे होंगे तो आपके पास कितने लोग आ रहे हैं मिलने के लिए? कोई टाइम नहीं रहता है, आप दोगे टाइम, हम वहाँ वेट कर लेंगे साहब आपको। वहाँ नहीं जा सकते, सुन लो आपको क्या पता है? 2 बजने वाले हैं।
नहीं, कोई ना कोई अधिकारी आके ले लेगा, हम वहाँ तक गेट अरे साहब आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश से भी है लोग आगे से नहीं है कुछ। उसको पता है कि ये आपको मालूम है लखनऊ कमिश्नर है, ठीक है ना? यहाँ अपना एक आप दे दोगे तो ये बस साहब एक बार रिक्वेस्ट और है, आप जो जाने दो सत्याग्रह याद केस में साहब तमाम सत्याग्रह। नहीं वो ठीक है आपकी बात, लेकिन बात ये है कि ऐसे नहीं मिला जाता, नकली नहीं लगता है। आप जोगे उसमें देखोगे हमें एक दिन टाइम देंगे साहब, ये तो केस का मामला है, कोई ऐसी बात नहीं। वो आप फिर आइए और जब आपको तारीख अब आए हुए थे कहीं पे और सुनिए उसमें आप प्रतिनिधिमंडल लगा के सवाल है, उसमें अभी आदमी जाएंगे और 2-4 आदमी जा पाएंगे। वहाँ भी 2 ही आदमी जाएंगे, 2 या 3 बस। आज मिल लेते बहन जी, कोई ऐसी बात नहीं है। आप कहोगे ना साहब भी कहेंगे डिप्टी साहब हैं तो मिलवा देंगे। हम सारे नहीं जाएंगे, इनमें तो 10-15 चले जाएंगे, 15 आदमी है जी। और कीजिए 15 चले जाएंगे। हम पैदल हो, आप बता देंगे। साहब हम एक तरफ से निकल जाए, लाइन में सीधे नहीं जा सकते, को भी हम बिल्कुल परेशान नहीं। क्या बड़ा है मतलब बड़ा मुद्दा है, इसलिए हम एक बार मिल लिया तो क्या वहीं पर समापन हो जाएगा। चलो साहब आप 1-2 मिनट में विचार कर ले, हमें जाने दे साहब। हम भी इतना जो है आपकी बातों को अभी हमको एक काम ज्ञापन फिर बना के भेजते हैं, ठीक है ना? हम भेजते हैं बना के। दूसरा हमको भी क्या करें, बड़ी विपरीत परिस्थिति, साहब की ड्यूटी भी जरूरी करवानी है। आज ज्ञापन दे दे। देखो साहब आज जो है ना, क्योंकि हमें तो बार-बार आना पड़ेगा, ये बड़ा मामला। आज आप ये भी साथ इसमें भिजवाइए कि भाई आगे से अगला की अगर जो कोई इस पर कार्रवाई अभी नहीं हुई, हम तो सौंप रहे हैं, तो आगे से आपके द्वार तक के पहुँचेंगे सत्याग्रह पद यात्रा में। ये आप जो है चलो भाई देखिए डिप्टी साहब, कोई बात नहीं साहब, मिल के आप लोग कह देंगे आपके अनुसार, ये सब कोई दिक्कत नहीं। भारत माता की फोटो अच्छी तरह एक्ट और जातिगत आरक्षण देश हित में नहीं है साहब, जनहित में नहीं है। इसको बिल्कुल हमें पूरी उम्मीद है साहब कि आज जो आपने ज्ञापन लिया है उत्तर प्रदेश की पवित्र भूमि पे, ये ज्ञापन पत्र पूरी क्रिया करेगा और जातिगत आरक्षण मुक्त भारत का निर्माण होगा। जातिगत आरक्षण नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, SC/ST एक्ट नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, योग्यता प्रतिभाओं की अनदेखी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, जन विरोधी नीति नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हो जाएंगे, ठीक है जी, धन्यवाद। और अभी आपने वो पहली बार ज्ञापन तो वहाँ भी दिया है चलता ही रहे साहब, कोई दिक्कत धन्यवाद साहब। अच्छा 1 मिनट, वो आ गया भाई पानी का, आगे साहब को लो और वो ले आओ काट करके। ये सब राकेश भाई, तो आप ये सब समझ करके अपने अधिकार को जाने, अपने कर्तव्य को पहचाने और जो कुछ आप ठीक मानते हैं, जनहित में, राष्ट्र हित में मानते हैं, आप उस पर अटल रह करके संघर्ष करें, बशर्ते चाहे बेशक आप अकेले क्यों ना पड़ जाए। तो साथियों
एक बार आपका हृदय की गहराइयों के साथ फिर, क्योंकि हम ये ऐसे नहीं लेकर के चल रहे, आप व्यवस्था बना लेना कि राजनीतिक तौर पर राष्ट्रीय जातिगत आरक्षण विरोधी पार्टी अपने क्षमता के अनुसार अधिकतम सीटों पर चुनाव मैदान में उतरेगी, अपने समवैचारिक साथियों की वोटों को संचित करेगी और पार्टी का जो मिशन 2023 है, 2 अक्टूबर 2023 से देश की राजधानी दिल्ली सहित पूरे भारत में निर्णायक आंदोलन होगा, जिसके तहत आरजेवीपी के कार्यकर्ता के तौर पर, राजनीतिक सत्याग्रही के तौर पर कुर्बानी देंगे, बलिदान देंगे, लेकिन SC/ST एक्ट और जातिगत आरक्षण को बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये आप बात लिख सकते हैं। आज लखनऊ की पवित्र भूमि पर ये बात हम कह करके 51 घंटे सांकेतिक अनशन के सफल समापन के अवसर पर हम आपके बीच में कह करके जा रहे हैं। साथियों, राष्ट्रीय जातिगत आरक्षण विरोधी पार्टी के पास कुछ है तो जनता का विश्वास है, और जनता के विश्वास के बल पर ही राष्ट्रीय जातिगत आरक्षण विरोधी पार्टी लगातार अपने लक्ष्य और उद्देश्य की ओर बढ़ रही है। राष्ट्रीय जातिगत आरक्षण विरोधी पार्टी का लक्ष्य है कि हर भारतीय नागरिक बेखौफ रहे, निरोग रहे, खुशहाल रहे, समृद्धि के साथ रहे और भारत विकसित देश हो, विकसित राष्ट्र हो। वास्तविकता जिस तरह से आज हमारे देश के राजनेता लुभावने नारों में जनता को भ्रमित करते हैं, लेकिन जनता की गरीबी, जनता का शोषण, जातिगत भेदभाव, अन्य भेदभाव आज तक सरकार की जन विरोधी नीतियों के चलते नहीं मिट पाए हैं, और इसी का परिणाम है कि आज भारत के रुपए की कीमत बहुत कम रह गई है। मौजूदा सरकार में बैठे लोग कहते थे कि जब रुपया गिरता है देश की इज्जत गिरती है, देश का सम्मान गिरता है, लेकिन आज उन्हें दिखाई नहीं देता। साथियों, इसी उनकी जन विरोधी नीतियों के चलते ही आज राष्ट्रीय जातिगत आरक्षण विरोधी पार्टी देश में एक मजबूत राजनीतिक विकल्प के रूप में उभर रहा है, और वो दिन दूर नहीं। हम 2022 में उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड जहाँ भी चुनाव होंगे भागीदारी करेंगे, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, अगर जो मिशन 2023 के सफल परिणाम के बाद अगर जो हम जिंदा रहे, 2024 में जातिगत आरक्षण मुक्त जातिगत आरक्षण विरोधी साथियों की, राष्ट्रभक्तों की, देश की सत्ता में भागीदारी से कोई ताकत नहीं रोक सकती। और उस समय आप आप जनहित में, राष्ट्र हित में तमाम नीतियां बना सकते हैं, और निश्चित तौर पर अगर जो सरकार द्वारा हमारी मांगों को नहीं सुना गया और कल को हमारी सरकार आती है, सबसे पहले संविधान में किए गए जन विरोधी संशोधनों को निरस्त करते हुए देश की हर जनता के लिए बेखौफ, बिना किसी भय का वातावरण तैयार करते हुए सबको रोजगार मुहैया कराना, सबको शिक्षा चिकित्सा सरकारी तौर पर कराएंगे। साथियों, इस सुकून के लिए, जिस चैन के लिए हम अपने गुरुजियों के पास जाते हैं, अपने बड़ों से भी शिक्षा लेते हैं, मंदिरों में भी जाते हैं, गुरुद्वारों में जाते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, लेकिन उन सब के बावजूद ये हमें वो सुख, वो चैन, वो सब्र, वो संतोष नहीं मिल पा रहा। उन सब का बड़ा कारण है जातिगत आरक्षण को बढ़ावा देने वाली सरकार की लचर और भ्रष्ट व्यवस्था। जन और
राष्ट्र विरोधी नीतियां, तो इन सब का हम विरोध करेंगे। आप करेगी उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय जातिगत आरक्षण विरोधी पार्टी जनता के प्रति, जनहित के प्रति, राष्ट्र हित के प्रति उठाए गए आपके हर कदम का पूर्ण समर्थन करेगी और तमाम साथियों का एक बार फिर हृदय की गहराई के आभार के साथ जय भारत, विजय भारत, भारत माता की, भारत माता की। ठीक है।